जय श्रीमती विशाल सभी को, जय श्रीमन नारायण। सभी को बसंतोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज सौभाग्य व संयोग से, भगवत कृपा से आज दास पुनः इस बसंतोत्सव यानी होली में श्री विश्वनाथ बाबा की नगरी काशी में है। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री गुरु भाई श्री हठयोगी जी महाराज की सन्निधि में। आइए हम जानते हैं थोड़ा सा बसंत उत्सव का मतलब क्या है। बसंत उत्सव मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये होली है, नाम तो ऐसा। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसा कहने वाले 4 धर्म कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्यादि। लेकिन धर्म तो हम तो बचपन से किसी शास्त्रों के आधार पर सुना पढ़ा, सनातन, वैदिक सनातन ऐसा। ब्राह्मण ने जब मनु जी ने 4 कुमार उत्पन्न किए थे, कहा था आप सृष्टि करो, तो कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे, क्यों, हम तप करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो वो सनकादिक, सन से उत्पन्न हुए सनकादिक कहलाए। पुनः अपने सप्त ऋषियों को जन्म दिया, उन्हीं में एक महाराज मरीचि हैं। मरीचि महाराज के पुत्र कश्यप हैं, और कश्यप के 2 पुत्र हुए, बहुत बली। वैसे तो बहुत रानियां हैं उनकी, परंतु 2 विशेष हैं, दिति अदिति। तो माता अदिति के देवता, दिति के दानव इत्यादि कहलाए। पिता एक है, माँ दोनों अलग हैं। अस्तु भगवान सनकादिक के श्राप के कारण श्रीमद्भागवत के 3 स्कंद, 4 स्कंद इत्यादि, मैं 7वें स्कंद के आधार पर बोल रहे हैं कि जय विजय नाम के जो भगवान के द्वारपाल थे, इन्हीं को सनकादिक जी ने श्राप दे दिया, 3 बार धरती पर आना पड़ेगा। तो आपको 2 ऑप्शन रखे, यदि मानव बनोगे तो देर तक आना पड़ेगा, दानव बनोगे, मुझसे द्रोह, भगवान से द्रोह करोगे तो शीघ्र आओगे। तो कहा मैं द्रोह कर लूँगा। आज दिन हम कथाओं में सुनाते रहते हैं कि भगवान से द्रोह इनका क्यों हुआ। अस्तु ये धरती पर आते हैं तो माँ दिति के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के पश्चात इन दोनों का जन्म हुआ तो चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ते रहे। बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष, छोटा हिरण्यकश्यपु। गर्भ के आधार पर बाहर हिरण्यकश्यपु पहले आया जन्म में, और हिरण्याक्ष बाद में। हिरण्याक्ष, हिरण्य माने धन, अक्ष मतलब लोभ, धन का लोभ जिसे कहते हैं। तो हिरण्याक्ष बाहर आते हैं। आपने आतंक मचाया, तो आपने क्या किया, धरती थी, भगवान ने पहले कल्प में तैयार की होगी मेदिनी धरती, 2 मधुकैटभ नाम के दैत्य मल से उत्पन्न हुए नारायण के, तो उनका वध किया और उनके मज्जा मेद से ये धरती का निर्माण हुआ। अब क्या होता है, इस धरती पर सृष्टि करने के लिए जब बारी आई तो हिरण्याक्ष उठा के भाग गया। धरती का सबसे पहला आतंकवादी कहा जा सकता है महापुरुष, या दैव योग से, भगवत कृपा से, भाई भगवान की सब में इच्छा है, तो यहाँ पर भी जो भी बने हैं तो उन्हीं की इच्छा से तो धरती को लेकर भाग गए। कहाँ, धरती को समुद्र में डुबो दिया जाकर के। ब्रह्मा जी आदि सब सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा जी को जन्म दिया, कहा कि आप सृष्टि करो। तो कहा हमारा सृष्टि करने के लिए आधार चाहिए। आधार मतलब घर, संतान रहेगी कहाँ। तो कहा क्या हुआ, कहा जो आपने धरती का निर्माण किया था पूर्व कल्प में, वो हिरण्याक्ष लेके चला गया है, महाराज कश्यप का पुत्र। तो अब क्या होता है, ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या करें, नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। अस्तु आपने जैसे विचार किया, उसी क्षण ब्रह्मा जी को छींक आती है। एक बराह यानी सूअर जैसा जीव उत्पन्न होता है,
देखते देखते वो उसकी आकृति पहाड़ जैसी हो गई। तो ये समझ गए सब भगवान नारायण हैं और कोई नहीं हो सकता, यही लीलाधारी हैं। तो आपने उस समुद्र में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद में लीलाएं आप जानते ही हैं। हिरण्याक्ष धरती को उठा के आ रहे थे, हिरण्याक्ष ने पीछा किया, बड़ा उठनांग बोला तो भगवान है, सब सहते हैं। धरती को आकर जल पे स्थापित कर दिया। अब देखते हैं वैज्ञानिक की दृष्टि से भी तो धरती लटक रही है पर जल चिपका हुआ है। जो भी है भगवान की लीला है। तो कोई तो वो सत्ता है जो ये सब कुछ चला रही है। हम आप घर बनाते हैं 4 साल 10 साल रुकते हैं, वो सत्ता ने ऐसी मिट्टी तैयार की, ऐसा केमिकल लगाया, धरती आज भी जल पे रखी है। हम लोग बनाते हैं टूट जाता है। तो कुछ तो है ऐसा, सूर्य को प्रकाश देने वाला, चंद्र को प्रकाश देने वाला कोई तो है, कुछ तो है यहाँ पर बीच में। तो अब होता ये है कि भगवान ने धरती को स्थापित किया, पुनः हिरण्याक्ष का उद्धार किया। उनका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष की पत्नी रो रही थी, हमारे पति को मार दिया गया, ये है सो है। वीर पुरुष हमेशा मृत्यु का वर्ण तो करते हैं परंतु रणभूमि में करते हैं, कायरों जैसा नहीं करते हैं। तो भगवान ने जैसी उनकी इच्छा थी वैसा ही उनको किया। तो पहले हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, द्वितीय बार में रावण कुंभकर्ण, तृतीय बार में कंस, ऐसे हम दंतवक्र और शिशुपाल। कंस तो कालनेमी का है। पहला अवतार ब्राह्मण कुल में भगवान कश्यप के पुत्र बने। द्वितीय अवतार ब्राह्मण कुल में भगवान पुलस्त के पुत्र विश्वसर्वा, उनके पुत्र अब बने। फिर माता आपकी दैत्य पक्ष की थी तो वैसा ही गुण आपने स्वीकार लिया। चलो द्वापर में आते हैं तो भगवान वो भी क्षत्रिय कुल में आए, भगवान भी क्षत्रिय कुल में आए। परंतु 2 बार में जो नरसिंह अवतार होता है, हिरण्य और वराह अवतार होता है, वो कोई वर्ण में नहीं है, कोई धर्म में नहीं आता है, वो अच्युत हैं। जिनको जो कभी च्युत ना हो वो अच्युत कहलाते हैं। वो भगवान नारायण ने अब क्या हुआ, ये हिरण्याकश्यपु ने धरती पर जन्म लेते ही और इधर भाई का वध हो गया तो और बौखला गया, पागल हो गया। भाई से बहुत प्रेम करता था तो कहेगा जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा, मैं उसके वध, उसके रक्त से हम अपने भाई हिरण्याक्ष का तर्पण करूँगा। ठीक है, तब करने का तर्पण कैसे करूँगा, मल दम चाहिए शरीर में, विष्णु को मारना कोई सामान्य तो बात है नहीं। तो इसलिए तप किया, किसके, विष्णु के पुत्र ब्रह्मा का तप किया। और तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा भाई बोलो क्या चाहिए। और तप ऐसा वैसा नहीं किया, सारा संसार तप से दग्ध हो चुका था। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जो मांगा, ना धरती में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, माने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं, किसी से प्राणी से, ना तो 12 महीने में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। अद्भुत वरदान है ऐसा। हमने ग्रंथों में अध्ययन किया है कि हिरण्याकश्यप ने 1 महीना ब्रह्मा जी को रोक रखा था, महाराज जब जब मैं सोचूं तब वरदान देना। तो 30-35 वरदान मांग लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। परंतु ईश्वरीय सत्ता के आगे हम जीवों की सत्ता कुछ भी नहीं है, वो भी भगवान के पार्षद हैं। अस्त में होता यह है कि कहते हैं कि अब आ जाते हैं हिरण्याकश्यप आता है, अत्याचार मचाता है और सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। तो भगवान के पीछे पड़ा। तो भगवान ने देखा अब कहीं ये हर कोई मनुष्य बाहर ढूंढता, अंदर कोई नहीं ढूंढता है, तो इसके हृदय में आके बैठ गए। अभी बैकुंठ जाए, कहीं जाए, नहीं मिले तो बड़ा गाली दे रहा है भगवान को भी, अन्यत्र आदि बहुत लीलाएं की। कालांतर में इनके 4 पुत्र हुए। सबसे छोटे प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी छोटे थे पर गुणों में सबसे बड़े थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देवताओं का भी अत्याचार है कि माता का यादू गर्भवती हुई तो देवता, अब व्यक्ति डर जाता तो कुछ भी करता है। तो माता जी ने क्या किया, प्रहलाद जी की वो गर्भवती थी और इधर देवराज ने हरण किया था माता का यादू का। नारद जी ने आया समझाया, फिर नारद जी के यहाँ आपका जन्म होता है आश्रम में। कभी कालांतर बद्रिका आश्रम में रहे, क्योंकि
ये अभी भी देखने को मिलता है। 6 महीना देवता पूजा करते हैं, 6 महीना मनुष्य करते हैं। जो भी हो, भगवत कृपा से आपका जन्म होता है। देवता जब रोने लगे भगवान सामने जाकर, तो कहा कि अब हिरण्यकश्यप के पेट में हमेशा थोड़े रहे होंगे, हमेशा ही रहे होंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं सब में मैं ही हूँ, तो वहाँ हो तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, परंतु लीला काल सब में है। क्या होता है, अब भगवान को एक बार नारद जी ने पूछा कि आप कहाँ भाग गए थे, हिरण्यकश्यप दौड़ाया था, तो कहते कि हम हिरण्यकश्यप के ही अंदर घुस गया था। क्यों घुस गया, कि सब जगह व्यक्ति ढूंढता पर अपने अंदर नहीं ढूंढता है। तो हरदम बैठे हिरण्यकश्यप, इतनी दृष्टि कहाँ उसकी, वो तो बाहर वस्तुओं देखता है। अंत तो गत्वा जब देवता बड़े परेशान हो गए, तो संत सज्जन, ना तो संतों का कोई वर्ण है, न धर्म है, सज्जनों को न वर्ण है, न धर्म है, न जाति है, न कुल है, न गोत्र, वो कहीं भी आ सकते हैं, किसी गोत्र में, किसी कुल में, किसी भी धर्म में। तो अब इनको जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो भगवान के पास देवता जाते हैं। तो देवता कहते भगवान है कि देवताओं चिंता ना करो, ये हिरण्यकश्यप अपने बेटे से द्रोह जब कर बैठेगा, वो तो सर्वांतर्यामी, क्या नहीं जानते हैं अब क्या हो रहा है, क्या पहले हुआ था या आगे क्या होगा, वो सब जानते हैं, क्योंकि वही तो काल हैं। तो कहते हैं कि ये अपने पुत्र से जब द्रोह कर लेगा, तब हम इसका वध करूंगा, क्योंकि भोला वाला पुत्र होगा, वो तो अजात शत्रु होगा, वो तो किसी से द्रोह नहीं करेगा, पर ये मूर्ख उससे ही द्रोह करेगा, उसका ही, उसी को मारने के चक्कर में रहेगा। तो अंतत्वगत्वा यही प्रहलाद जी की कथा आप सभी जानते हैं कि जन्म हुआ, फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप मन से ही द्रोह करता था, और एक दिन अंतत्वगत्वा मरना चाहा। तो इनकी एक बहन है हिरण्यकश्यप की, जिनका नाम सिंहिका है, भगवान कश्यप की पुत्री। अब क्या होता है कि भगवान ने एक हिरण्य, अब बुआ भतीजे को बहुत प्रेम करती कश्यप, ये सिंहिका प्रहलाद जी को बहुत प्रेम करती थी, पर भाई तो भाई होता ना। तो जब पता लगा मेरा भाई प्रताड़ित है, अभी बालक डरता है नहीं है, और अच्छा मनुष्य या जीव का स्वभाव क्या होता है, वो अपने से निर्भय कभी नहीं करता, दूसरे से कर सकता है, अपने से कहता भयभीत रहो। भगवान तो ऐसे नहीं, वो तो कह सब निर्भय रहो, प्रभु तर उतर कपिडार प्रत्येक आप समय, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। अंत में जब सिंहिका को पता लगा, विप्रचित्त की पत्नी थी ये, कामरूप देश की, यानी असम क्षेत्र में, इन्होंने कहा अपने भाई के ऊपर तो ऐसे हजारों भतीजे बार दूंगी, हर एक नहीं रहेगा तो क्या हो, 3 तो रहेंगे, ऐसा सोच करके प्रहलाद से द्रोह कर लिया। भगवान सीधे कहते हैं, तो ये देखो समदर्शी मोहि कह सबको, लेकिन सेवक अनन्य प्रियगत हो, सबको अपना प्यारा पुत्र कौन सा लगता है, जो ज़्यादा सेवा करता है। तो भगवान इनको पुत्र मानते हैं। अब होता ये है कि प्रहलाद जी को मारने के लिए इन्हें ये सिंहिका ने तप किया, इनका अग्निदेव प्रकट किया, अग्निदेव ने वरदान दिया, तो कहा मेरी मृत्यु आग से ना हो, तो कहा नहीं होगी, परंतु ये वरदान तुमको इसलिए दिया जा रहा है, दूसरों की रक्षा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने की, राष्ट्र के लिए, जन कल्याणार्थ दिया जा रहा है। यदि आप चाहोगी कि हम किसी को अत्याचार करूं, किसी को सताऊं, तो उस पर नहीं चलेगा। ये भूल गई, इन्होंने अभिमान हो गया, थोड़ा शक्ति पाली, अभिमान हो गया इन देवी को। अभी आकर के प्रहलाद जी को बसंत उत्सव का समय था, ये जो वर्तमान चल रहा है नवान्न का समय था, नया धान्य कटने लगता है ना, तो इस समय भी गेहूँ में जौ होते हैं, जौ सप्त धान्यों में एक धान्य भगवान एक बार आके रोम से उत्पन्न होता है। तो अब होता ये है कि उस सिंहिका ने प्रहलाद जी को जलाना चाहा, गोद में लेकर के प्रशिक्षण करने के लिए। तो देखा पर हम बच जाएंगे, क्योंकि हम तो अग्निदेव द्वारा सुरक्षित हैं, प्रहलाद को कुछ नहीं मिला उससे, वो तो खाली नारायण नारायण करता रहता है, उसे कौन बचाएगा। वो भूल गई थी गर्भ में जिसने रक्षा की थी इंद्र के द्वारा, तो वही यहाँ भी रक्षा कर रहा है प्रहलाद की। प्रहलाद जी को गोद में ले लिया, बैठ गई बुआ जी चापलूसी करके, तुझे मारेंगे नहीं तो बड़ा अच्छा लगेगा। प्रहलाद जी बच्चे थे भोले भाले, ठीक है जैसा मेरे नारायण चाहेंगे वही होगा। बुआ जी तुम मुझे मारना चाहती हो, यदि तुम्हारे हाथ मृत्यु हो तुम्हारे हाथ मर जाएंगे, नहीं तो मेरे नारायण मेरा कुछ नहीं होने देंगे। विश्वास ही सब कुछ होता है। और भगवान कहते हैं विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, तो अंत तो गत्वा प्रहलाद जी को लेके बैठी, आग लगा दी गई। भाई ने आग लगाई, कोई और दूसरे ने नहीं लगाई है, भाई ने आग लगाई अपनी बहन चिता में।
ऐसा भागवत जी में प्रमाण है, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में। तो अब होता ये है कि बुआ जी जब तक इनके मन में नहीं आया प्रहलाद मरे आग से जलकर, तब तक इनको कुछ नहीं हुआ। जैसे ही इनके अंदर दुर्भावना पुनः प्रहलाद जी के प्रति, पहले बैठा है तो दुर्भावना आ गई, मेरा बेटा मेरा भतीजा, और जैसे इनके प्रति दुर्भावना आई भाई की याद करके, तो भगवान ने कहा कर्म सुधा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखी में तारी। मेरा आश्रित हो कोई, उसका कोई अहित करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये इनके प्रकार हम किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करूंगा। भगवान के मुख से आग है, भगवान के तो आग को ठंडा कर दिया सब होता। प्रहलाद जी को वही आग ठंडी लग रही है, अब बुआ जी को वही आग जलाने लगी, अब तो जल गई बुआ जी। सुबह क्या होता है कि जब रात में तो सब शराब पी करके भाग जाए, तो आज भी कोई महिषासुर को अपना आदर्श मानता है, कोई किसी को आदर्श मानता है, मानना चाहिए, कोई न कोई माध्यम तो कहीं न कहीं लगे रहो सही। तो अब होता ये है कि हिरण्यकश्यपु को सवेरे पता लगता मेरी बहन मर गई। इधर वैष्णवता और दानवता की विजय हुई, वैष्णवता की हार विजय हो गई, दानवता की हार हो गई। अब प्रहलाद जी के जो मित्र थे, साथी थे, तो जो ढोरेरी बोलते हैं ना, हम लोग धूल उड़ाते हैं, तो उस दिन बच्चों ने कहा मेरे भाई बच गया, मेरा मित्र बच गया है, वो सब कीर्तन करने लगे नारायण नारायण करते हुए। अब इधर मनाई तो दोनों ने, क्योंकि ये एक हिसाब से सूतक गई। पहले तो बसंत उत्सव होता था, नया धान्य का हवन करते थे, फिर पुनः वही धान्य भगवान भोग लगे पाते थे। पर अब और ज़्यादा वैष्णवता में वो हो गया कि वैष्णवता की विजय हुई है, तो वहाँ पर सूतक उतक भूल गए, बच्चे थे छोटे छोटे, तो उन्होंने क्या किया, धूल उड़ाना चालू कर दिया। कहते अबीर गुलाल ये सब तब था कि नहीं था मुझे नहीं पता है, पर धूल वहाँ की राख जरूर उड़ाई, इतना मालूम मुझे है, लिखा भी है। फिर कालांतर में बदलते बदलते सब कुछ होने लगा 3 दिन। अब हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ गया। अब इस त्यौहार में 2 पक्ष देखे जाते हैं, एक पक्ष क्या होता है वैष्णवता, एक पक्ष दानवता। दानवता के पक्ष वाले क्या करते हैं, आज भी मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, उन्मत्त होकर के पिशाचों जैसे, कहीं नाली में पड़े, कहीं किसी गाली देते, कहीं कुछ बोलते किसी को। परंतु जो भगवान के थोड़ा भी भगवान की तरफ जुड़े हुए, नारायण की तरफ जुड़े हुए, मतलब उस ईश्वर से थोड़ा भी लगाव जिसको प्राणी का है, तो वो किसी सताता नहीं है, वो गले और लगा लेता सब कुछ भूल करके कि चलो भाई कल तक था आज आ जाओ, गले लग जाओ। इस प्रकार से अब हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध हुआ, तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बहुत मारने के प्रयत्न किए। पहला बाप था ऐसा, तो अपने बेटे को मार रहा है, कुछ नहीं कर पाया। जाको राखे साहिया मार सके ना कोई, अब बाल विवाह को कर सके जग वैरी क्यों ना हो। अंत तक प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। एक दिन से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई, तो कहा कि हम तुझे मार के ही मानूंगा, बता तेरा विष्णु कहाँ है। तो अपनी खड़ग निकाल लिया, तो बोला कि बोल तेरा खम्भे में भगवान है, यहाँ है वहाँ। तो प्रहलाद जी कहते बताओ वो हैं कहाँ, नहीं ये बताओ कहाँ नहीं है। वो तो सब में, तुम में भी, हम में भी, हमारे रूप में इस तरह हाथ जोड़े खड़े, तुम्हारे रूप में क्रोध कर रहे हैं, वो सब में ही है। हर जगह उस परमात्मा की सत्ता है, तो आप भी वही हैं, लेकिन आपके रूप में तमोगुणी हो गए हैं, तो शायद वो अपने आप को दंड देना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरा भाव भी है कि भगवान जब सब जगह हैं तो हिरण्यकश्यप के अंदर भी हो सकते, शायद उनके अंदर तमोगुण बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि हम इस रूप में दंड देंगे, तो हम बीच वाले कौन होते हैं, अपनी टीका टिप्पणी करने वाले। अंत तक प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने तलवार खींची, और जैसे ही उस पर वार किया, प्रहलाद जी को बांध दिया था जलते हुए स्तंभ में, लोहे स्तंभ में, पर भगवान ने शीतल कर दिया उनके लिए, और उस खंभे को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। आधा मुंह शेर का है, आधा धड़ मनुष्य का है, यहाँ तक शेर नीचे मनुष्य, बड़ा अद्भुत रूप है भगवान ने, सभी जानते। मध्याह्न प्रकट हुए और फिर खिलाते रहे। संध्या की बेला जब आई तो अपनी जांघ लिटा करके हिरण्यकश्यप को कहा अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। तो वो कहता मैं नहीं बनूंगा, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से नहीं बनूंगा। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, तो भूल मत कर। और बोल क्या कहा था, तो जो जो बताया, आकाश में ना मरूं, धरती पे ना मरूं, और घर के अंदर ना मरूं, वाहन ना बनूं, ना दिन हो ना रात हो, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना मनुष्य ना पशु ना दानव ना दैत्य, तो कहा इनसे अलग हूँ मैं, देख मुझे मेरा स्वरूप देख,
आधा सिंह आधा नर, हस्त्र शस्त्र है ही नहीं मेरे पास, के नाखून बड़े बड़े किस दिन काम में आएंगे, किसी से ऑपरेशन तेरा कर दूंगा मैं। और अभी भी तू सुधर जा, अभी भी सुधर जा, नहीं तो तू बचेगा नहीं। उसने कहा नहीं मैं कैसे सुधर जाऊं, मैं तू नहीं सुधरूंगा, कसम खा रखा था। तो अंततोगत्वा भगवान ने हिरण्यकश्यप को उद्धार किया, उसका पेट फाड़ दिया। और यदि दैत्यों से द्रोह करते तो प्रहलाद जी को क्यों बैठाते, कि उन्हीं के घर में तो बलि पैदा हो रहा है, बाणासुर पैदा हो रहा, वो तो आतंकवादी हो गया, पर बलि तो लान ले आए, फिर बाणासुर आतंकवादी बन गया, फिर बाद में उसकी छांटे भुजाएं जब द्वापर में कृष्ण बन करके, तब शिव जी की कहने छोड़ दिया। अब अंततोगत्वा होता यह है कि भगवान ने इसका वध किया, प्रहलाद जी को राजा बना दिया। ये प्रश्न सप्तम स्कंद में श्री युधिष्ठिर जी ने महाराज नारद जी से पूछा है। मैं देखता हूँ भगवान दानवों को मारते रहते हैं, देवताओं को बड़ा बचाते रहते, पक्षपात करते, तो सुखदेव जी ने, नारद जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और यही प्रश्न सुखदेव जी पे श्री परीक्षित जी ने किया था। अस्तित्वगत होता क्या है, नारायण अंतिम में हिरण्यकश्यप को वध हो जाता है, प्रहलाद जी को राजा बना दिया जाता है। वर्ण 4 हैं, सबने अपने अपने आधार पे माना है सब कुछ। जब तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद में सृष्टि क्रम आता है तो आप कभी, हम सभी निवेदन करता हूँ, जो आजकल देवियाँ अनर्गल प्रकार प्रलाप कर रही, बैठ बैठ उल्टा सीधा कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को तो अध्ययन करें, थोड़ा शास्त्रों का निवेदन है। 4 बच्चे आते तो जिसको जिसको मन में आता, देवता 4 क्या बहुत आते हैं, कोई देवत्व धारण करता कहता मैं तो ऐसा बनूंगा, तो ठीक है भाई, कोई कहता मैं नाचूंगा, वो गंधर्व बन गया, आदि आदि। तो धरती पर 4 मनुष्य की बारी आए तो मैं, एक बालक बोला, 4 बच्चे थे उनमें से एक बोला महाराज मैं तो लिखना पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता, पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता, बहुत आनंद आता है मुझे पढ़ाने में, एक दूसरे को शिक्षा देना। शिक्षा बन गया, यानी आचार्य, यानी ब्राह्मण वर्ण बन गया उसका। क्षत्रिय वो कहना मैं बहुत बलिष्ठ हूँ महाराज, मैं चाहता हूँ कि अपने बड़े भाई को रक्षा करूँ, 3 भाइयों की रक्षा करूँ, उनकी कोई आपदा विपदा ना आ पाए। तो वहीं से वर्ण प्रारंभ हो, क्षत्रिय। छोटा वाला बोला उससे, कहता पिताजी मैं तो काम कर सकता हूँ, मेरी इच्छा है बढ़िया अनाज उगाऊं और सबको खिलाऊं और व्यापार, अच्छा व्यापार करूं, बहुत अच्छा व्यापारी बनूं, अपने भाइयों इसके माध्यम से सेवा करूं, क्योंकि मेरा भाई सेवा करेगा, रक्षा करेगा तो धन भी चाहिए, तो हम धन कमाएंगे इत्यादि। फिर छोटा वाला बोला देखो हमें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं मन लग रहा है, मैं अपने भाइयों की, तीनों भाइयों की सेवा करूँगा। और जो भाई सेवा करता है वो पुत्र जैसा होता है, ऐसा नहीं है, वो पुत्र जैसा होता है, पुत्र ही होता है किसी बड़े भाइयों के लिए। तो बड़े भाई उनका बेटा तू ही पढ़ लिख ले, कुछ कर ले। कहा नहीं भैया मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई लिखाई में, अपन तो नहीं पढ़ूंगा। क्या करेगा, तो भी फिर भी सोच, ये सेवा करना बहुत अच्छा काम नहीं है। कहा नहीं भैया हम सेवा करेंगे, अब मेरे बड़े भाई पिता के तुल्य होते हैं, हम आपकी सेवा करूंगा। तो वो चतुर्थ वर्ण शूद्र जो कहलाता है वो बन गए, आए तो चारों एक ही पिता के हैं, संतान कोई अलग नहीं है। अंततोगत्वा सभी भाई प्रेम से रहने लगे। धीरे धीरे मुंडे मुंडे मत्री बिन्ना सृष्टि क्रम आगे बढ़ा, तो एक नहीं कई प्रकार की संस्कृतियाँ आई चली गई, तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बीज पड़ता रहा, तो आज बीज पड़ता पड़ता भी हो गया। तो अब क्या होता है कि जो श्रावणी होती है, रक्षाबंधन जिसे बोलते हैं, तो उसमें को ब्राह्मणों ने कहा कि बड़े भाई ने कहा कि हम पढ़ते लिखते हैं, तो चलो हमको चाहिए कि इसको समाज को आदर्श देने के लिए पूजन हमको ही पहले करना चाहिए। तो उन्होंने उपाकर्म संस्कार किया, यज्ञोपवीत इत्यादि अपना करने लगे, आदि आदि बहुत कुछ बनाते हैं। फिर भाई बहन धागा बांधते, वो तो बलि जी के बाद समय से बात है। फिर भगवान ने इन ब्राह्मणों ने उपाकरण, तो इनका पहला त्यौहार बन गया कौन सा, श्रावणी, श्रावण में। आगे बड़े क्षत्रियों का नंबर आया, तो भगवान का विवाह हुआ था, धनवंतरी जिस दिन उत्पन्न हुए, और वो धनतेरस थी, और शिव क्या बोलते हैं, एक त्रोदशी आती है, देखो ध्यान नहीं आ रहा इसमें, जो भी है, तो उसमें माता जी का प्राकट हुआ था, तो भगवान नारायण का विवाह हुआ। तो
वैश्य के इष्ट कौन है? लक्ष्मी जी। ब्राह्मण के इष्ट वेद हैं, क्षत्रिय के इष्ट भगवान नारायण है। ऐसा बताया वहाँ पर। इसके बता रहा हूँ ऐसा इस हिसाब से बट रहा है सब। अब क्या होता है कि क्षत्रियों ने भगवान नारायण क्योंकि जो देखते जब देखते सभी की रक्षा करते घूमते पालन करते घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, यही अपने इष्ट। तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र की आराधना प्रारंभ कर दिया। तो वो क्या हुआ, विजयदशमी जो कहलाती है, जो राम जी ने रावण को मारा, तभी सूर्य नहीं सतयुग से चल रहा है, सब आज से नहीं चल रहा है। फिर इनकी दीपावली हो गई, भाई श्री राम ये विजयदशमी वैश्यों ने मना ली। अब दीपावली आए नंबर तो ये क्षत्रियों ने विजयदशमी मना ली, जब रावण को भगवान ने वध किया था। तत्पश्चात अब आती है बारी शूद्र वैश्यों की। तो वैश्यों ने कहा हम महाराज अपन लोग तो दीपावली मनाएंगे, खूब दिया जलाएंगे, क्योंकि हमारा बढ़िया व्यापार बढ़ना चाहिए कार्तिक महीने से। तो बढ़िया से व्यापार करने लगे और प्रसन्नता में माता लक्ष्मी को अपना आराध्या मानते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का दीपावली प्राकट्य होता है और भगवान के साथ संबंध होता है। तो इसीलिए हमारी माता जी का, मेरी आराध्या का विवाह संपन्न हुआ है, तो आज हम क्यों उत्सव मनाएं। तो दीपोत्सव मना दिया गया, प्रकाश सब जगह फैला दिया, तो लक्ष्मी नारायण भगवान विवाह हो जाता है। चौथा भाई बच्चा छोटा वाला, तो वो कहला हम बसंत ऋतु में उत्सव मनाएंगे, ना ठंडी है ना गर्मी है। वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वही निकला, ना ठंडी है ना गर्मी। तो उसने क्या किया, बसंतोत्सव मनाने लगा। बाद में धीरे धीरे आते होलिका कथा जुड़ गई इसमें, होलिका का दहन। अब रही बात होलिका नहीं जलाएंगे तो कहीं कहीं हमको भी लगता नहीं जलाना चाहिए। आए दिन रावण को जलाते हैं, आए दिन होलिका को जलाते हैं, नहीं जलाना चाहिए। इन्होंने कभी कुकर्म किया था, इनको दंड मिला, तो आखिर बार बार क्यों जलाते आ रहे हैं, सब प्रथा से क्यों मना ली। ये प्रथा ऐसी बन गई है, लकीर के फकीर बन गए कुछ हम लोग। हम तो कहते आज भी नवान्न का ही केवल हवन करना चाहिए, बाजी की क्यों बार बार जलाएं। एक बार अपराध किया, दंड मिल गया, लेकिन लोगों ने अपना आधार पर अपना सब कुछ जीविक स्वाद, कुछ मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना मैं कह चुका हूँ। फिर प्रथाएं चलती रहीं, प्रथाएं चलती महाराज हर वर्ण में विभिन्न जातियाँ बन गईं। फिर वर्ण तो बदले, फिर धर्म बन गए, तो हर एक धर्म में विभिन्न जातियाँ बन गईं। वैसे तो भाई हम लोग मनुष्य हैं, 4 प्रकार की जातियाँ हैं। एक मनुष्य, अंडज, उद्वेजज, जरायुज और स्वेदज, जो पसीना स्वेद यानी पसीना उत्पन्न हो, खटमल इत्यादि ये, और अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले, जरायुज जरायु पेड़ से उत्पन्न होने वाले, उद्वेजज जो हम लोग उद्वेजज यानी वृक्ष, जरायुज यानी हम आप संपर्क से उत्पन्न होते हैं माता पिता के। तो ऐसा हमने गुरुजनों से सुना। तो इस बसंत उत्सव पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जब बसंत उत्सव में होली का दहन, उस देवी का दहन हुआ, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया होली। तो अब मैंने एक देवी जी का चलचित्र देखा था इसमें वीडियो, तो वो बड़ा उटपटांग बोल रही थी कि बलात्कार किया लड़कियों का, ये किया वो किया, ये प्रहलाद ने करवाया। अरे 7 साल का बच्चा बलात्कार करेगा किसी का, मूर्खों जैसी बातें हैं सब। और उसके बाद बड़ा उल्टा सीधा अनर्गल प्रलाप कर रही थी। हम तो यही कहेंगे ठीक है, उनकी बुद्धि, उनको जो ईश्वर बुद्धि दे रहा, सबके अंदर परमात्मा है, तो वही उनके अंदर बोलो ऐसा बुलवा रहे, हमारे अंदर बैठ के ऐसा बुलवा रहे हैं। किसी कोई माध्यम इसमें कोई टीका टिप्पणी बड़ी उल्टी सीधी करेगा कि इसने क्या बोला, अथवा थोड़ा अपने हिसाब कटिंग निकालेगा तो भी उल्टी सीधी डालेगा। देखो इसमें मज़ा आ रहा है, हमें व्यूअर बढ़ जाएंगे और लोग मुझे देखेंगे, लाइक करेंगे, दुनियादारी शेयर कमेंट। आजकल ये सोशल मीडिया चली ना, इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं, मेरी वाणी से किसी कष्ट हुआ क्षमा करना। तो उनकी हमने उसमें देखा, तो हमने एक बात लिखी कि जब देवियों का वहाँ बलात्कार कर रहे थे, यद्यपि हिरण्यकश्यप के लिए स्पष्ट लिखा है कितने बड़े महापुरुष रहे होंगे, परंतु प्रहलाद जी ने बलात्कार किया है, करवाया। तो शायद वो हमने कहा, मेरे मन में आया तो लिख दिया कि आप थी वहाँ, शायद आप वहीं थी। तो किसी ने लिखा, राम जी आप थे क्या? तो हमने कहा हाँ थे। राम तो सदैव तीनों काल में आज भी हैं, जब पंचभौतिक सही नहीं होगा तो भी होंगे।
भूतपूर्व भी नहीं था शरीर तो भी मैं था। आत्मा अजर अमर, हम उस ईश्वर के अंश हैं जहाँ अविनाशी शब्द जुड़ता है, उस आनंद के स्वरूप हैं जो सच्चिद आनंद है। तो इसलिए हमने कहा हम तब भी थे, हैं, रहेंगे। ये मेरा पंच भौतिक शरीर जब तक है इसके अंदर विकार हैं, गुण दुर्गुण सबके अंदर हैं, तो हमारी शरीर के अंदर भी हैं, लेकिन नहीं थे हम नहीं कह सकते हैं। चित्रकेतु का पुत्र होता है तो वो तो कहता है कि नारद जी कहते पूछो कितने नंबर के पिताजी, वो बताता है कि हमारे तो जब जब धरती पर जन्मते हैं तो एक न एक माता पिता बनाने पड़ते हैं, तुम बताइए कितने नंबर के हैं, बताइए कौन सी वाली हुआ। तो चित्रकेतु जब नारद जी कहते बताओ इसको कितने नंबर में, भाग जाएगा। तब उसकी आंखें खुल जाती है, अरे ये तो हम पे पूछा कितने नंबर के हो, अपने आप हम चाह रहे ये बने। तो ऐसे ही हम जब जब धरती पर जन्म लेते हैं तब तब एक ना एक मुझे माता पिता की आवश्यकता पड़ती है। मेरे कर्मानुसार प्रारब्धानुसार मुझे कभी मनुष्य में आना बनना पड़ा होगा, कभी देवता भी बना होऊंगा, कभी राक्षस भी बना होऊंगा, और कभी चींटी त्रिकोणिम भी गया होऊंगा, कभी वृक्ष भी बना होऊंगा क्या बना हूँ। और कभी मैं शूद्र के यहाँ जन्म लेता हूँ, तो कभी वैश्य के यहाँ, कभी क्षत्रिय के यहाँ, तो कभी ब्राह्मणों के यहाँ। जैसी जो मुझे सेवा करने मेरे प्रारब्ध में होती है वो उस तरह से मुझे जन्म मिलता है। हम आकर सेवा करके पुनः इस पंच भौतिक देह, जैसे इस वस्त्र को त्याग देते पढ़ने के बाद, तो इस वस्त्र का जब जीर्ण हो जाता है तो इस वस्त्र को भी त्याग करके पुनः भगवत इच्छा पे आधारित जहाँ जहाँ मेरे नारायण मुझे भेजते हैं तो वहाँ वहाँ मैं आता हूँ और वही वैसा ही कार्य करता हूँ। यदि हमें अभिनय करने को दिया है कि तुम गाली दो, तुम गाली देते हैं, द्रोह करो द्रोह करते हैं, प्रेम करो प्रेम करते हैं, हम केवल अभिनय करता है। तो किसी का दोष नहीं, इसमें कोई किसी का दोष नहीं समझता हूँ। ये जो भी लोग कह रहे हैं एक दूसरे को आज मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को लालछन या एक दूसरे टांग खींचे लगे हुए हैं या देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे कोई न कोई लगा। यदि कोई आए मुझे थप्पड़ मार दे तो कहे तो ईश्वर ने मारा, मैं मान रहा हूँ ईश्वर ने मारा है। तुम्हारे अंदर ईश्वर ने बैठ करके मेरे थप्पड़ मार दिया और मेरे अंदर खड़े होकर के यदि क्षमता दी शरीर में तो हम प्रतिकार करेंगे, नहीं तो दूसरे ग्रुप में आगे प्रतिकार आपका करेगा। तो तीनों काल में यहाँ भी है, यहाँ भी माने भविष्य, भूतपूर्व, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में एक रस रही तो मेरी आत्मा इसे कोई कष्ट नहीं, बहुत आनंदित रहती है। शरीर है, शरीर के विकार हैं, कभी इसको बुखार आता है, कभी कुछ आता है, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो कोई कहता डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया, तुम तो आयुर्वेदाचार्य हो, तुम ये चार्य हो, तुम्हारे भगवान ने क्यों नहीं रक्षा की। हमारे भगवान ही रक्षा करते उस डॉक्टर के रूप में भी, कहीं न कहीं वो मेरी हमेशा सहायता करते, पर हम नहीं समझ पाए, मूर्खता बात हमारी है। पिताजी तो हमेशा अपने पुत्र के आगे पीछे रहते हैं, उसके जीवन को जीने का योगदान पिता माता का ही है। तो नारायण मेरी बात से किसी को अब वो गलत लगे, उल्टा सीधा थोड़ा सा लगे तो हो सके क्षमा कर देना, नहीं तो जहाँ मिले वहाँ आप भी नारायण तो आप भी तो जमा लेना इस गाल पर आकर के। इतनी सेवा हम आपकी ओर स्वीकार लेंगे और आप भी कर लेना सेवा। जय श्री राम, जय बद्री विशाल, राधे राधे, जय जय राम कृष्ण हरि। हिंदुओं को जय श्री राम, मुसलमानों भाइयों को उनकी भाषा में सलाम इत्यादि करते तो सलाम। और जो गॉड उस परमात्मा को मानते हैं तो क्या हालेलुया बोलते हैं मुझे नहीं इतना मालूम है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, केवल हिंदी जानता हूँ। तो उनको उनके हिसाब से उस परमात्मा को प्रणाम। सरदार कुछ मानते हैं तो उनको उनके हिसाब से परमात्मा को प्रणाम, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। सभी अग्रजों को, सभी श्रेष्ठ जनों का को इस होली में इस दास का बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि दास तो छोटा बालक इस शरीर में रहने के बाद तो छोटा हूँ अभी ना, बहुत से लोगों को छोटा हूँ, छोटे बच्चे भी हमसे हैं ऐसा नहीं, परंतु आत्मा की आयु नहीं है मेरी। जब समय आएगा तो मुक्त भी हो जाऊंगा, मेरे वास्तव जितनी चाहेंगे, लेकिन जब जब धरती भेजते हैं कोई उनकी सेवा देते हैं तो वो हम सेवा करते हैं। तो इसलिए लीला काल में कोई बड़ा है कोई छोटा है, छोटों को बहुत बड़ा स्नेह बड़ा प्यार और बड़ों को बहुत बहुत प्रणाम परिपात दास की तरफ से। जो माता पिता के तुल्य हैं उनको, बड़े भाई के बराबर हैं उनको, बहनों के बराबर हैं उनको
और हम तीनों करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शिखंडी सभी प्रणाम करते हैं, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जग पानी। हम एक सामान्य बालक हैं, लोग मुझे साधु समझे, हम साधु नहीं हैं, एक सामान्य बालक ही हैं। मेरे अंदर जो विचार आए आपके सबके समक्ष रखे। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री नारायण, जय श्री राम, सभी को नारायण।